और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि मुगल रोड पर यातायात अब भी बाधित है। पिछले 8 दिनों से यातायात बंद है। पिछले सोमवार को भूस्खलन के कारण आवाजाही प्रभावित हुई थी, जिसके बाद से मलबा हटाने का अभियान चलाया जा रहा था। मुगल रोड अथॉरिटी के अधिकारियों के अनुसार अभी 2 दिन तक मुगल रोड पर यातायात बहाल नहीं हो सकती है। यातायात बाधित होने के कारण हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मुगल रोड पर यातायात अब भी बाधित है। जिस तरह से पिछले दिनों मौसम खराब था, रुक रुक कर बारिश हो रही थी घाटी में, इसके चलते मुगल रोड को बंद कर दिया गया था, क्योंकि मुगल रोड में अक्सर पहाड़ों से पत्थर गिर रहे थे या मिट्टी गिर रही थी, जिसके बाद यातायात को बंद किया गया था। पिछले 8 दिनों से यातायात बाधित है। पिछले सोमवार को ही भूस्खलन के कारण आवाजाही प्रभावित हुई थी, जिसके बाद से मलबा हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। मुगल रोड अथॉरिटी के अधिकारियों के अनुसार अभी 2 दिन तक मुगल रोड पर यातायात बहाल नहीं हो सकती। हालांकि बड़े पैमाने पर काम चलाया जा रहा है। यातायात बाधित होने के कारण हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मुगल रोड यातायात के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। पुंछ से श्रीनगर को जोड़ने और पुंछ से कश्मीर को जोड़ने के लिए इस रोड को काफी अहम माना जाता है। मुगल रोड काफी इंपॉर्टेंट है पुंछ और श्रीनगर को जोड़ने को लेकर, और यही वजह कि अक्सर मुगल रोड पर टनल बनाने की मांग की जा रही है। जो स्थानीय लोग हैं वो अक्सर मांग करते हैं कि टनल यहां पर बनाई जाए, ताकि मौसम खराब भी हो तो किसी तरह की परेशानियों का लोगों को सामना ना करना पड़े। लेकिन पिछले 8 दिनों से जिस तरह से हमने देखा था कि पूरे कश्मीर में रुक रुक कर बारिश हो रही थी, पूरे कश्मीर में मौसमी हालात खराब थे, जिसके चलते मुगल रोड को बंद कर दिया गया था। क्योंकि मुगल रोड पर चारों तरफ से एक तरह से पहाड़ियां हैं, और जब जब मौसम खराब होता है, बारिश होती है या बर्फबारी होती है, तो मिट्टी ऊपर से गिरती है, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो जाती है। इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी पुंछ से मुनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, क्योंकि 1 हफ्ता गुजर गया है, अब मौसम भी साफ हो गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि मुगल रोड पर यातायात अभी भी बाधित है। क्या वजह है इसकी? जी हुरेरा, आपको बता दें कि पिछले सोमवार को जो है मुगल रोड पर रत्ताछाम इलाके में जो है भारी भूस्खलन हुआ था। करीब 150 मीटर का जो एरिया है वहां पर भारी मात्रा में मिट्टी, पहाड़ और पेड़ गिरे थे, और उसके कारण जो है सड़क जो थी बिल्कुल तबाह हो गई थी। और पिछले 8 दिनों से लगातार जो है काम जारी है। हालांकि 2-3 दिन पहले जो है बारिश हुई है, उसके कारण काम काफी स्लो चल रहा था, लेकिन उसके बाद लगातार मशीनें लगी हुई हैं और जो है मलबा हटाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की वहाँ कंडीशन है, उससे लगता है कि अभी 2 दिन जो है अभी मुगल रोड नहीं खुल पाएगी, क्योंकि अथॉरिटी का भी यही कहना है कि अभी हमें 2 दिन लगेंगे, क्योंकि मिट्टी तो उन्होंने हटाई है, लेकिन जो ट्रैक है वो अलग से ट्रैक बनाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वो जो सड़क थी वो काफी नीचे दब गई है। तो नया ट्रैक बना के जो है उस पर गाड़ियां चलाई जाएंगी, और अभी ट्रैक बनाने का काम चल रहा है। लेकिन मुगल रोड बंद होने से जो है काफी लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि इस बार वैसे ही मौसम जो है ज्यादा खराब रह रहा है, और लगातार जो है मुगल रोड 1 दिन या 2 दिन चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। तो इससे लोग काफी परेशान है, खास करके राजौरी पुंछ के लोग जो कश्मीर के अंदर अस्पतालों में इलाज करवाते हैं, या जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ने वाले हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, या कश्मीर के कुछ स्टूडेंट जो है गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो इस तरह काफी लोग परेशान है, और व्यापारी खास करके परेशान है, क्योंकि इस मौसम में कश्मीर की तरफ से जो ताजा सब्जियां यहाँ आती थी वो जो है नहीं आ पा रही हैं, और जम्मू या पंजाब से जो सब्जी आती है वो मतलब लेट वहां पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं आम लोग और व्यापारी सब परेशान हैं इस मुगल रोड बंद होने से। तो बिल्कुल मुनीश, जिस तरह से आपने बताया कि मुगल रोड जब जब बंद होता है तो राजौरी और पुंछ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक यही रोड है जो पुंछ और राजौरी को एक तरह से श्रीनगर से जोड़ता है। मुनीश, आखिर देरी क्यों हो रही है? क्योंकि जब अथॉरिटी को यह पता रहता है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट रोड है पुंछ के लोगों के लिए, राजौरी के लोगों के लिए, तो इस पर काम आखिर इतनी सुस्ती से क्यों चल रहा है? पिछला 1 हफ्ता गुजर गया है, और 2-3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम भी बिल्कुल क्लियर है, उसके बावजूद इतनी देरी क्यों लग रही है? और ऐसा कि जो मुगल रोड है उसको देखने के लिए अलग से मुगल रोड अथॉरिटी बनाई है, और मुगल रोड अथॉरिटी के पास इतने संसाधन नहीं है। वो हर बार जो है यहाँ से जब बर्फ हटाने का काम जो है वो तो पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग करता है,
लेकिन उसके बाद मुगल रोड अथॉरिटी खुद इस सड़क की देखभाल करती है और उसके लिए जो है वो टेंडर करते हैं, ठेके पे जो काम देते हैं। जब भी भूस्खलन होता है तो ठेकेदार वहाँ वो काम करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं टाइम लगता है। और अभी हालांकि ये जो मुगल रोड तत्सम में बंद हुई तो उसके बाद पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग से भी मशीनें ली गई हैं और मुगल रोड अथॉरिटी ने जो ठेके पे काम दिया हुआ है उस पर वो भी काम चल रहा है। लेकिन इस बार जो है भूस्खलन काफी ज्यादा हुआ और हमारी समझ में जब से मुगल रोड खुली है पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में भूस्खलन हुआ है, क्योंकि पूरा 100-150 मीटर का एरिया जो है वो बिल्कुल तबाह हो गया सड़क का, और उस पर मिट्टी और जो है पहाड़ और जो पेड़ आके गिरे थे। तो इसके कारण जो टाइम लग रहा है और अभी और भी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये जैसे ही ये वहां से मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा है तो ऊपर से और मिट्टी आ रही है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ जो है दरक चुका है और कच्चा पहाड़ होने के कारण ये समय लग रहा है। तो बिल्कुल इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये जो पहाड़ हैं ये मिट्टी के पहाड़ हैं और जब जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पहाड़ों से मिट्टी रोड पर एक तरह से आ जाती है। मुनीश, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि पुंछ और राजौरी की आप बात कर रहे हैं, श्रीनगर से मुगल रोड क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना लोकेशन की अगर बात करें तो ये पूरी जो दूरी है, पूरा जो फासला है ये कितना है, और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर अक्सर जो मिट्टी है वो रोड पर आ जाती है जब जब बारिश होती है। तो ये इस लोकेशन की अगर हम बात करें तो कितनी ये दूरी है जहां पर अक्सर खतरा बना रहता है कि जब मौसम खराब होगा तो उससे पत्थर गिरेंगे या मिट्टी गिरेगी? और पुंछ जिले से जो मुगल रोड है पीर की गली तक, जो जहां से आगे शोपियां का इलाका शुरू होता है, तो 42 किलोमीटर के करीब एरिया बनता है। और इस 42 किलोमीटर में अगर बात करेंगे तो 10-12 किलोमीटर ही जो ऐसा है जहां पर जो है भूस्खलन का कम खतरा रहता है, लेकिन उसके अलावा जितना भी तकरीबन 30-32 किलोमीटर जो है वहां पर अधिकतर जो है भूस्खलन का खतरा रहता है। और खास करके ये जो अपना रत्ताछाम इलाका है ये, और उसके बाद जो अपना मानसर इलाका है, बेसिकली मानसर जो इलाका है वहां पर क्या कि एक ही पहाड़ पे जो है 4 टर्न बने हुए हैं। अगर वहां पर एक टर्न पे भी भूस्खलन होता है तो वहां से जो मलबा उठा के एक से दूसरे पे तीसरे पे तो उस पर टाइम लगता है। इस कारण जो मुगल रोड का जो तकरीबन इलाका है वो जो है भूस्खलन प्रभावित है। हालांकि पुंछ के लोगों की और काफी देर से डिमांड रही है कि मुगल रोड पर टनल बनाया जाए, और टनल के लिए जो है पिछले दिनों जब नितिन गडकरी जब कश्मीर में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुगल रोड के लिए टनल बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। हाँ, ये सुनने में ये आ रहा है कि उसका जो है सर्वे हो चुका है, टनल के जो है 8 किलोमीटर लंबी ट्यूब बननी है, लेकिन अभी तक ना तो उसका पैसा जारी हुआ और ना ही उसका कोई काम शुरू हो पाया है, जिसके कारण बार बार इस तरह की परेशानियां लोगों को आती हैं। बिल्कुल मुनीश, जिस तरह से आप टनल की बात कर रहे हैं तो लोगों की एक डिमांड यहां पर बहुत पुरानी डिमांड रही है कि क्योंकि जब जब मौसम खराब होता है तो एक तरह से जो कनेक्टिविटी होती है वो बिल्कुल कट जाती है, जो राब्ता होता है पुंछ और राजौरी के लोगों का श्रीनगर से एक तरह से कट जाता है। और पहले जिस तरह से आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि खासतौर से मुनीश जो मेडिकल और जो मरीज जो होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो यहां पर टनल बनाने की जो डिमांड है वो काफी पुरानी रही है और इस पर केंद्र मंत्री ने अब कह भी दिया है कि यहां पर आने वाले दिनों में टनल बनेगा। अगर टनल बन जाता है तो ये एक बड़ी राहत की खबर होगी पुंछ और राजौरी के लोगों के लिए। जी बिल्कुल, अगर टनल बन जाता है तो ये सड़क कम से कम जो है 12 महीने नहीं तो 10-11 महीने जो है चलेगी, और उससे जो है पुंछ के लोगों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि पुंछ और राजौरी के लोग जो है मेडिकल फैसिलिटी के लिए खासकर प्रेफर करते हैं कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर के अच्छे अस्पताल हैं और काफी लोग वहां पर जो इलाज करवा रहे हैं। अगर बात करें उनको वाया जम्मू जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से जाना हो तो उनको समय भी काफी लगता है और पैसे भी काफी लगते हैं। यहाँ जबकि पुंछ से अगर श्रीनगर जाना हो मुगल रोड से तो 3-3.5 घंटे में जो है कश्मीर आराम से पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर वाया जम्मू जाना हो तो उन्हें 2 दिन लगते हैं, क्योंकि एक दिन वो पुंछ से जम्मू जाएंगे और अगले दिन जम्मू से श्रीनगर पहुंचेंगे। तो ऐसे में मुगल रोड पर टनल बन जाना जो है काफी राहत की बात रहेगी लोगों के लिए, और खास करके जो पर्यटक हैं वो भी जो है आसानी से कश्मीर से इधर भी आ सकेंगे और इधर से कश्मीर भी जा सकेंगे। तो बिल्कुल अगर टनल बन जाता है तो एक राहत की खबर होगी, लेकिन अभी जिस तरह से हमारे सहयोगी मुनीश हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि अभी भी मुगल रोड पर काम चल रहा है, लेकिन 2 से 3 दिन और लग सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 12 किलोमीटर का ट्रैक ऐसा है जहां पर मिट्टी के तोदे गिरे हैं या पत्थर पहाड़ों से गिरे हैं मौसम खराब होने के बाद, और इसे अब दुरुस्त किया जा रहा है। इस पर लगातार काम चल रहा है और यही वजह है कि जब जब मुगल रोड बाधित होता है, यातायात बाधित होती है, तो पुंछ और राजौरी के लोगों को
काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही थी, ऐसे में मुगल रोड पर फिर से पत्थर गिराए और जो मिट्टी के तोदे हैं वो एक तरह से रोड पर आ गए, जिसकी वजह से यातायात बाधित हुई है और पिछले एक हफ्ते से मुगल रोड लगातार बंद है। हालांकि अब जम्मू कश्मीर में मौसम साफ है और मुगल रोड पर मौसम साफ होने के बाद काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अभी भी यह कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन या फिर 3 दिन और लग सकते हैं मुगल रोड को खुलने में और इसमें यातायात बहाल होने में। यातायात अगर यहां पर बहाल होती है तो ऐसे में पुंछ और राजौरी के लोगों के लिए एक राहत की खबर होगी और यही वजह है क्योंकि जब जब मौसम खराब होता है तो मुगल रोड पर उसका असर होता है और इसीलिए जो स्थानीय लोग हैं वो यहां पर टनल की मांग कर रहे हैं। चलिए और भी खबरों पर नजर लगातार हमारी बनी रहेगी। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। राजौरी में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद मेढर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। विभिन्न इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल नाके लगाकर वाहनों के लिए रहे तलाशी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अमरनाथ पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और चलिए एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस आज है। हर साल 5 जून को यह दिन मनाया जाता है। भारत समेत विश्व भर में 5 जून को पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर सभी देश अलग अलग तरीके से पर्यावरण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति की सुरक्षा और पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। इसी उद्देश्य से हर विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है। पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो लोगों में अपने माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए एक तरह से बेदारी लाई जाती है और इसी वजह से इस बेदारी को बरकरार रखने के लिए लोगों को और बताने के लिए साल में एक बार यानी 5 जून को ये पर्यावरण दिवस या माहौलियाती दिन मनाया जाता है। एनवायरनमेंट दिन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एक तरह से मनाया जाता है। इस पर और बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर में आज के दिन क्या कुछ खास है, हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और इस पर हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से इसे मनाया जाता है और भारत में भी आज इस दिन को काफी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आज के इस दिन को किस तरह से मनाया जा रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट के एतबार से जम्मू कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आज दुनिया भर में 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तकारीब मुनक़द की जा रही हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम, सफाई अभियान, ये सारे जो इसी कड़ी के तहत की जा रही हैं। और इसी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर और कश्मीर के खासकर अंदर कश्मीर के अंदर ये तकारीब आज हो रही है मुख्तलिफ मकामात पे और मुख्तलिफ जगहों पर रैलियाँ निकाली जा रही है, सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में जो सयाहती मकामात हैं उन पर भी मुख्तलिफ जगहों पर जो तकारीब हैं वो हो रही है और उसमें सबसे अहम बात यह है कि माहौल को बचाना, माहौल को आलूदगी से साफ पाक रखना वो वक्त की अहम ज़रूरत है। और जिस तरह दुनिया को बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, जो एनवायरनमेंट जो खराबी है, आलूदगी है, उससे दुनिया परेशान है, चैलेंज है सबसे बड़ा। और इसी तरह कश्मीर के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है और कश्मीर को भी अभी अगर यहाँ हमने सयाहों से भी बातचीत की है, यहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है और उन जगहों पे दुनिया भर के सयाह जो आते हैं वो उन चीज़ों को भी जोर देते हैं कि किस तरह बाकी जगहों पे जिस तरह आलूदगी है। और उसी तरह सयाहों से जब हमने बात भी की है, उनका कहना है कि कुछ हद तक जब हम कश्मीर आते हैं
तो यहाँ का आबो हवा जो है वो काफ़ी साफ पाक नज़र आ रहा है। तो इसको बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि कश्मीर जिसे जन्नत कहा जाता है, जन्नत नज़ीर कहा जाता है, और सयाहों का कहना है कि अगर इसको बचाया नहीं जाएगा और इस माहौल को आलूदगी से, तो आने वाला वक्त में कश्मीर के लिए भी ख़तरनाक है। मगर यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि किस तरह इन चीज़ों को, क्योंकि माहौलियाती आलूदगी में सबसे बड़ा जो है दरपेश मसला है कि वाटर बॉडीज़ है, वाटर बॉडीज को बचाना है और दरख्त सबसे ज्यादा लगाने हैं, क्योंकि जंगलात की कटाव की वजह से जो नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को, और साथ साथ वाटर बॉडीज जो है, नदी नाले हैं और चश्मे हैं। क्योंकि कश्मीर की अगर हम बात करें, क्योंकि सदियों पुराने जो यहाँ पे चश्मे होते थे, हुआ करते थे, और अब वो नापेद है और वो अब नजर नहीं आ रहे हैं, वो खत्म हो गए हैं। और अभी इसी तरह अगर नदी नालों की बात करें, और सबसे जो गार्बेज है वो उसमें नदी नालों में ही फेंका जा रहा है, और वो सबसे बड़ा कंसर्न जो है कश्मीर के अंदर, और इनको बचाने की जरूरत है। क्योंकि आने वाले वक्त में अगर इन चीजों पे यानी कंट्रोल नहीं किया गया, तो आने वाले वक्त के अंदर जो वाटर बॉडीज खत्म हो जाएंगे, और पीने का पानी का जो दरपेश मसला सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। और साथ साथ जो हवा है वो अगर आलूदा हो गया है, जिस तरह बाकी स्टेट्स में हम देखते हैं अपने मुल्क के अंदर ही, जिस तरह सयाहों ने भी कहा है कि दिल्ली और दीगर स्टेट्स में जो सांस लेना दुश्वार बन रहा है, और इसी तरह कश्मीर में अभी तो आब हवा कुछ हद तक जो साफ है, मगर उसको भी बचाने की जरूरत है। और यहाँ ये भी कुछ एनवायरनमेंट जो एक्सपर्ट्स है वो सवाल ये भी उठा रहे हैं कि अगर यहाँ इस दिन पे तकारीब होती हैं, चाहे सरकार की तरफ से है या लोकल लेवल पे, ये सिर्फ फोटोग्राफी तक महदूद नहीं रहना चाहे और सिर्फ फोटो खिंचवाने तक महदूद नहीं, क्योंकि इसमें जमीनी सतह पे प्रैक्टिकली तौर पे उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है और इस पर इकदाम उठाने की जरूरत है। और साथ ही अपने घरों से इस माहौल को साफ शफाफ रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, हम अपने घरों से कूड़ा करकट जो है वो निकाल रहे हैं, वो नदी नालों में फेंकते हैं और अपने आसपास जगहों पे छोड़ते हैं। तो इन सारी चीजों को कुल मिला के ये घरों से हमें इस चीज को यानी कदम उठाना है और हमें अहद करना है, और ताकि आने वाले वक्त के लिए इस माहौल को, जो आने वाली नस्ल के लिए इस यानी माहौल को हम साफ शफाफ रख सकते हैं। जी हुरेरा। बिल्कुल मुनीर, बहुत सही आपने कहा कि इसके लिए लोगों को बेदार करने की जरूरत है, क्योंकि और मुनीर खास बात यह कि सिर्फ साल में 5 जून को या सिर्फ 1 तारीख को एक दिन इस तरह का बेदारी प्रोग्राम बनाने से यह मसला हल नहीं होगा, बल्कि इस पे संजीदगी से कदम उठाने की जरूरत है और साल भर इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि माहौलियात जितनी तेज से आलूदा हो रहा है, ये एक बड़ा चैलेंज और एक बड़ा खतरा है पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल बिल्कुल हुरेरा, जो हम देखते हैं, क्योंकि इस दिन पे जो तकारीब होती हैं ये साल भर होनी चाहिए, तकारीब ही नहीं बल्कि इसमें प्रैक्टिकली तौर पे कदम होना चाहिए। क्योंकि कश्मीर के अंदर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा है कि जो पुराने दौर के नदी नाले हैं और अब वो गार्बेज में तब्दील हो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो नदी नाले हैं जिनकी शान रफ्ता जो है उनको बहाल करने की जरूरत है, और वो उनकी साख्त जो है वो खत्म हो चुकी है, चाहे जहलिम हो, चाहे इसी तरह यहाँ गुलमर्ग साइड में नारे फेरोजपुरा है, और इसी तरह बहुत सारे जो ऐसे नदी नाले हैं, और खास तौर पे कश्मीर में जो चश्मे हैं, स्प्रिंग्स जो थे, और उनका पानी जो है वो सबसे ज्यादा साफ शफाफ माना जाता था, और लोग सदियों पुराना इन चश्मों से पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता जब इमारतें बनना शुरू हो गए हैं, कंस्ट्रक्शन हुई है और मुख्तलिफ जगहों पे, और ये चश्मे जो हैं, जो सोर्स यानी वाटर बॉडीज का सोर्स सबसे बड़ा था, तो अब वो भी सूख गए हैं। जय अगर हम गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग में कोंगडोरी पर सतह समंदर से 14,000 फीट की बुलंदी पर 7 स्प्रिंग्स मौजूद थे, और जब पुराने दौर की बात करें और काफी पानी वहां से निकलता था और लोग वहां उसको बतौर तोहफा अपने घरों को ले जाते थे। मगर आज हुरेरा, आज उनकी हालत यह है उस 7 स्प्रिंग की, उसका नाम ही सिर्फ 7 स्प्रिंग रखा गया है, वहां बोर्ड है, बाकी जो वहां पे 7 स्प्रिंग्स हैं वो सूख चुके हैं, और उनमें जो कंस्ट्रक्शन की गई है वहां पे, और उससे वो उनकी यानी उसकी हालत जो है वो खस्ता है। और अब इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि गुलमर्ग के दामन में एक जगह है पिंजूरा नाम का, और वहां एक ही गांव में 60 चश्मे जो है वो मौजूद है, मगर आज उनकी हालत यह है कि वो खत्म हो चुके हैं। और अब इसी तरह कश्मीर के बेशतर मकामात पे ऐसे चश्मे मौजूद हैं, ऐसे नदी नाले मौजूद है जिनको बचाने की जरूरत है, और लोगों को बेदार होने की, खुद आगाह होने की जरूरत
जरूरत है और अपनी बिल्कुल घरों से कूड़ा करकट बिल्कुल माहौलियात को हटाना। बचाने के लिए लोगों को बेदार करने की जरूरत है। खुद भी इस पर काम किया जाए और लोगों को भी बताया जाए कि किस तरह से जो आलूदगी है वो हमारे पूरे माहौल को खराब कर रही है और इसे किस तरह से बचा जा सकता है। आप नजर बना रखिए, आज कश्मीर में कई अहम तकरीबात भी जम्मू कश्मीर में होने वाली हैं, इस पर भी आप नजर बना रखिए। मुनीर, दोबारा से आपके पास से लौट कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। डांगरी आतंकी हमला मामला, पीड़ित परिवार को इंसाफ का इंतजार है। आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा पीड़ित परिवार। आतंकी को अब भी पकड़ा नहीं जा सका है। 1 जनवरी को हुआ था यह हमला। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि डांगरी आतंकी हमले से जुड़ी हुई यह खबर है जिसमें पीड़ित परिवार को इंसाफ का इंतजार है। आज जम्मू में पीड़ित परिवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आतंकी को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। आपको बता दें कि इसी साल 1 जनवरी को यह हमला हुआ था। और चलिए, हमारे सहयोगी शक्ति इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि डांगरी जो आतंकी हमला हुआ था, इसका जो पीड़ित परिवार है वो अभी तक इंसाफ का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इंसाफ अभी पूरा नहीं हुआ है। जो आतंकवादी इसमें शामिल थे उन्हें अभी एक तरह से पकड़ा नहीं गया है और अपनी इसी डिमांड को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है ये पीड़ित परिवार। जी बिल्कुल, पीड़ित परिवार पिछली 1 जनवरी से जब से हादसा हुआ है तब से लेकर आज तक इंसाफ की गुहार लगा रहा है। राजौरी में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कैंडल मार्च निकाला, धरने पे बैठे और काफी एहतजाज जहां पर भी किया, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। इनकी डिमांड यही है कि उन आतंकियों को पकड़ा जाए और साथ ही साथ आतंकियों के मददगार जो है उनको सामने लाया जाए। इनका यह कहना है कि आतंकी इस गाँव में दाखिल हुए, किस तरह से वो यहाँ पर पहुंचे, किस गाड़ी का उन्होंने प्रयोग किया, किसने उनका सहयोग किया, किसने मदद की, और उसके बाद यहाँ से कामयाब अपनी जो है वो कामयाबी के बाद यहाँ से निकले। वो उनकी एक किस्म की ये यहाँ पर नक्सलात करने के बाद वो यहाँ से निकले और किस तरह से निकले और यहाँ से निकलने में किसने उनकी मदद की, और यहाँ पर जब वो रहे तो खाना किसने खिलाया, किसने कंडक्ट करवाया, ये सारी चीजें जो हैं वो खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए और हमें उन आतंकियों को भी जल्द मारा गिराया जाए और साथ साथ आतंकियों के जो मददगार हैं उनको भी सामने लाया जाए। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें पूरी तरह से फेल नजर आ रही है और पीड़ित परिवार को मजबूर होकर आज एक फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो परिवार जो है वो कर रहा है। राजौरी में जो जैसे मैं कहूँ कि 1 जनवरी को जो नरसंहार हुआ था, जब 1 जनवरी की रात को आतंकियों ने 5 लोगों को मारा था, उसके बाद दूसरे दिन उसी घर में एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में 2 और जाने जो है वो चली जाती है। अब इनका ये भी कहना है कि दूसरी जो घटना हुई, यानी दूसरे दिन जो 2 जाने गई, उसमें जो है प्रशासन की लापरवाही है। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज ने अगर समय रहते हुए उस एरिया पर सर्च किया होता, सैनिटाइज किया होता, तो वो जो ब्लास्ट है दूसरे दिन जो आईडी आतंकी लगा के चले गए थे वो नहीं होती और 2 जाने और जो है वो नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं इस लापरवाही के खिलाफ जो है वो उनका एक बार फिर वो अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर रहे हैं और इसमें जाहिर तौर पर वो यही डिमांड रखेंगे कि आतंकी को पकड़ा जाए और जल्द इंसाफ जो है वो मिला जाए। शक्ति, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ जी। शक्ति, हमने देखा था कि जब ये डांगरी हमला हुआ था, इसके बाद आतंकी हमले के बाद कई संदिग्धों को पकड़ा गया था। लगातार जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, उसकी तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है और ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन इस कार्रवाई के बावजूद भी जो पीड़ित परिवार है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जा रहा है और अपनी डिमांड रखने जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि ये आतंकी हमला हुआ था, प्रशासन ने, पुलिस ने काफी लोगों को हिरासत में लिया था, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन परिवार का ये कहना है कि इसका खुलासा नहीं हुआ, सामने नहीं लाया गया, हमें बताया नहीं गया कि कौन थे जिन्होंने इनको यहाँ पर लाया, किन्होंने इनकी मदद की, मददगार कौन थे, उनके खिलाफ उनको पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद उनको छोड़ा गया। उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई और हमें जो है पूरी तरह से विस्तार पूर्वक ये बताया नहीं गया कि कौन थे। खुलासा इस तरह पूरा नहीं हुआ। परिवार की यही नहीं ये मांग है और साथ ही साथ उन 2 आतंकियों की तलाश, जो 2 आतंकी इस मोहल्ले में आए थे, इस गांव में आए थे, जिन्होंने ये नरसंहार किया था, उनको अभी तक पुलिस ने नहीं मारा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहीं मारा। ये भी कहीं ना कहीं उनकी डिमांड है कि उनको मारा जाए, उनके शव को हमारे सामने रखा जाए ताकि हमें तसल्ली हो कि जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा है, जिन्होंने हमारे परिवार के सदस्यों को छीना है, कम से कम वो जो है वो मारे गए हैं। और अब इनकी यही डिमांड है कि इस पूरा इंसाफ जो है वो इस हमें मिले और जल्द मिले, जिसको लेकर ये बार बार जो है वो एहतजाज कर रहे हैं।
तो बिल्कुल शक्ति, डांगरी आतंकी हमले का जो पीड़ित परिवार है वो इंसाफ का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस परिवार का कहना है कि जब तक इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा, जब तक ये आतंकी पकड़े नहीं जाते और इन्हें सजा नहीं होती है। आप शक्ति नजर बनाए रखिए, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दोबारा से आपके पास आएंगे, इस पर और भी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो चलिए और भी अपडेट खबरों पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।